हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम 2023 के बारे में, जो कि एक एसबीआई का इनिशिएटिव है जिसमें कई सारे एनजीओज़ टाई अप हैं एसबीआई के इनिशिएटिव में, और उनके साथ आपको मिल के काम करना है रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट पे, रूरल एरियाज़ के इम्प्रूवमेंट्स पे। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम सारा प्रोसेस जान लेते हैं। एंड प्रोसेस बताने से पहले जस्ट देर इज़ वन माई स्मॉल रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, ओके, एंड प्लीज़ हेल्प मी टू रीच माई फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना जो एसबीआई का ये इंडिया फेलोशिप है, एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप का जो प्रोग्राम है वो 30 मंथ लॉन्ग है। मीन्स आपको 13 महीने के लिए आपको किसी अपने होम स्टेट से बाहर जाके किसी अवे स्टेट में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको एनजीओज़ के साथ, एसबीआई की टीम के साथ रह के आपको ये फेलोशिप का जो प्रोग्राम है इसको कंप्लीट करना है। ठीक, अगर होम स्टेट का मतलब ये है कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो देन आप यूपी के रूरल एरियाज़ में नहीं रह सकते हो। ठीक, आपको अब ये 13 मंथ्स जो हैं वो किसी अवे के स्टेट में गुजारनी है। लाइक अगर आप यूपी से हो तो आप बिहार में जा सकते हो, आप साउथ में जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, बट आप यूपी में नहीं रह सकते हो। ठीक, एक ये चीज़ हो गई। एंड सबसे पहले देखो, ये बताने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक पेड अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आप रहते हो 13 मंथ्स तक देन आपको मंथली हर मंथ बेसिस पे आपको पे किया जाएगा, एंड आपका ये कंप्लीशन होने के बाद भी आपको पे किया जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक, तो देखो, इनके प्रोग्राम के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। इनका जो प्रोग्राम है वो रूरल एरियाज़ को लेके है, जैसे मैंने आपको बताया है, जिसमें कई सारे एनजीओज़ के साथ मिल के काम करना पड़ेगा। तो इनके साथ आपको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। लाइक सबसे पहले आपको फेमिलियर कराया जाएगा, और इसके बाद आपका एक पोस्ट ओरिएंटेशन के बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है एग्जीक्यूशन होगा। तो ये बात की बात है, इसको बताने का उतना सेंस नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि नहीं, एक ये भी पार्ट है जिसके कि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका यहाँ पे नाम दिया गया है फैमिलियराइजेशन, जिसको हम ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है ना। इसके बाद हम सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पाते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है। ठीक, तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका वो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। एंड सबसे पहले आप नेपाल, अगर आप इंडियन सिटीज़न नहीं हो देन आप नेपाल या फिर भूटान के सिटीज़न होने चाहिए। अगर आप फिर वहाँ के भी नहीं हो, तो अगर आप ओवरसीज सिटीज़न हो देन आपको आपके लिए सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसेस है। ठीक, एंड बिटवीन 21 एंड 32 ईयर्स, तो आपकी जो एज है, इफ़ यू आर बिलो 21 देन यू आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल, एंड इफ़ यू आर एबव 32 देन यू आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। तो आपकी जो एज है वो 21 से लेके 32 के बीच में रहनी चाहिए। ठीक ना, ये हो गया। इसके बारे में फिर इसका एप्लीकेशन प्रोसेस मैं बता देता हूँ आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अब और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ ये भी है कि आप अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आप अपने सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हो देन आप एलिजिबल नहीं रहोगे, उसके लिए आपका अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना पूरा ज़रूरी है। ठीक, द एप्लीकेशन प्रोसेस 2020 इज़ ओपन नाउ। ये छोड़ो, आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में होगा, 2 स्टेज में, जिसको फर्स्ट स्टेज में रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन असेसमेंट है, जिसमें कि आपको पर्सनल डिटेल्स भर के फिर उसके बाद आपको अपनी स्टोरी बतानी है, अपने पर्सपेक्टिव, अपने इंटेंशन बताने हैं कि वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक ना, तो उसके बारे में सब कुछ ओवरऑल बताना है। एंड जब स्टेज 1 आपका कंप्लीट सक्सेस हो जाता है देन स्टेज 2 जो है वो है पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये इंटरव्यू वर्चुअली आप अगर जब भी हेल्ड होगा ये इंटरव्यू, तो आप वर्चुअली ज्वाइन कर सकते हो। इस इंटरव्यू में आपका विज़न पूछा जाएगा, आपका ये पूछा जाएगा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इससे आपके लाइफ में क्या ऐड होगा। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ें इसके बारे में बात की जाएंगी। ठीक ना, जैसा कि यहाँ बताया भी गया, आप इसको पढ़ सकते हो। इसका जो लिंक है, वेबसाइट का जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ड्रॉप कर दूँगा। ठीक ना। फाइनल सिलेक्शन देखो, द सेलेक्टेड कैंडिडेट स्टेज 2 विल बी नोटिफाइड रोलिंग बेसिस एप्लीकेशन पीरियड विया मेल और एसएमएस। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन आपको मेल या फिर एसएमएस के ज़रिए बता दिया जाएगा। ठीक,
फेलोशिप सपोर्ट देखो, सबसे पहला ये बहुत मेन चीज़ है जिसमें कि आपको अलाउंस मिलने वाले हैं। तो अगर आप 13 मंथ तक रहते हो देन आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा इस प्रोग्राम में। आपको आपके लिविंग एक्सपेंसेस रहेंगे ये, ठीक ना। और फिर इस 15 मंथ के बाद आपको ये पर मंथ मिलेंगे, और फिर आपको 1,000 और एक्स्ट्रा मिलेगा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस के लिए, एंड 1,000 फिर से एक्स्ट्रा मिलेगा आपके रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस के लिए। तो टोटल हो गए 70,000, ठीक ना। A dedicated provision for language support will be provided at the location। आपके लैंग्वेज सपोर्ट के लिए भी वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लैंग्वेज सपोर्ट के लिए, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो तो उसके लिए भी कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। एंड आफ्टर कंप्लीशन दिस प्रोसेस ऑल फेलोशिप प्रोग्राम की, जैसे तुम 13 मंथ्स अपने कंप्लीट कर लिए तो आपको 16,000 मिलेगा, ठीक। ये सक्सेसफुल होने के बाद जैसे आपका फेलोशिप कंप्लीट होता है ये प्रोग्राम फेलोशिप 13 मंथ्स का, तो आपको 16,000 मिलेगा रीएडजस्टमेंट अमाउंट, ठीक ना। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। और मैं आपको एक फेलोशिप सपोर्ट बता दूं जिसमें इसमें नोटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं तो आप अपनी सीवी में भी मेंशन कर सकते हो। अगर आप अपनी सीवी में अगर ये कंप्लीट करने के बाद मेंशन करते हो तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा वहाँ पे, ठीक ना। हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी विल प्रोवाइडेड। तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और फिर हेल्थ या फिर पर्सनल एक्सीडेंट की जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो सारी एसबीआई प्रोवाइड करवाएगा आपको, ठीक ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब हमने जान लिया, और मैंने आपको बेनिफिट्स भी बता दिए कि आपको पर्क्स कितने मिलने वाले हैं। 50,000 आपको पर मंथ मिलेगा, 1,000 और जो 15 मंथ के बाद 1,000 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा प्रोजेक्ट एक्सपेंस को लेके और ट्रेवल एक्सपेंस को लेके, ठीक। और ये 13 मंथ का है जिसमें कि होम स्टेट आपको नहीं अलाउ है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा लाइक आंध्र प्रदेश, बिहार, जहाँ भी आप जाना चाहो, या फिर जहाँ आपको एसबीआई का जो ये प्रोग्राम जो ये फेलोशिप प्रोग्राम है वो जहाँ भेजे, ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, सब कुछ है। फिर इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में आते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में आने से पहले मैं आपको इसके कुछ प्रोसेस दिखा देता हूँ, इसके कुछ प्रोजेक्ट्स दिखा देता हूँ। ये इनके प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। एजुकेशन, ह्यूमन एम्पावरमेंट, हेल्थ, सेल्फ गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओके, फूड सिक्योरिटी, वाटर, रूरल लिवलीहुड, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, अल्टरनेट एनर्जी। तो ये जो आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हो ना, तो ये इनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं। तो आपको रूरल एरियाज़ पे काम करने हैं, ठीक ना। ये रूरल एरियाज़ के ही हैं, कोई अर्बन मत समझ लेना, ठीक ना। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब मैं ओपन नहीं करूँगा इसको, लेकिन आप इसके साइट पे जाके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक ड्रॉप कर दूँगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आप अंडर ग्रेजुएशन होने चाहिए और आपकी एज जो है 21 से एबव और 32 से बिलो होनी चाहिए, ठीक। तो बस इतना ही। अगर आपके पास ये सब है तो आप रजिस्ट्रेशन कर दो, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो सारा रिक्वायरमेंट्स आप अपना रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लो। उसके बाद एसबीआई की जो फेलोशिप प्रोग्राम है वो खुद कॉल करेंगे आपको, और आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह लेंगे, आपके इंटरव्यूज़ लेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। उसके बाद शॉर्टलाइज करेंगे। अगर आपका नेम आता है देन बहुत अच्छी बात है, फिर मैं होप करूँगा कि जो जो अप्लाई कर रहे हैं उनका श्योरली आए, ठीक। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप सब कुछ यहाँ पे आके पूछ सकते हो। यहाँ पे है ना, वेट, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है ना फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का। आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम। तो मैंने आपको सिटीजनशिप के बारे में बताया ही था। एंड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन आपको 16,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, वो जिसको रीएडजस्टमेंट अमाउंट बोला जाएगा एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से, ठीक। एंड हाउ विल प्रोग्राम बेनिफिट मी प्रोफेशनली, आपको ये प्रोफेशनली किस तरीके से बेनिफिट करेगा। तो द प्रोग्राम इज अबाउट एड्रेसिंग एंड चैलेंज रूरल प्रॉब्लम विच विल ट्रेन यू टू थिंक इनोवेटली, एक्ट प्रोएक्टिवली, एग्जिबिट लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड एक्वायर मैनेजमेंट। देखो ये आपके लाइफ में ना, अगर आप ये फेलोशिप ज्वाइन कर लेते हो तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि 13 मंथ्स के लिए आप अपने फैमिली से दूर रहोगे, आप एक रूरल एरिया में रहोगे, आप एक एनजीओ टीम के साथ रहोगे,
अगर आप सपोज़ करो कि आप एक रूरल एरियाज़ में हो और वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज़ को लेके प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कैसे उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, क्या स्टेप्स लेके आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे करोगे, रूरल लोगों में मीन्स वहाँ पे पुअर लोगों की हेल्प करोगे, तो ये चीज़ें एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेंगी आपके लाइफ में, ठीक ना, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। और वाई इज़ इट इसेंशियल टू लिव इन अ रूरल इंडिया? लिव इन रूरल नॉट ओनली टेक यू टू क्लोजर टू द कम्प्लेक्सिटी द इशूज़। देखो, सबसे पहले ना, अगर रूरल एरिया में रहते हो तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक लाइफ बहुत टफ रहती है, तो आप उस चीज़ को और ग्राउंडेड लेवल से जाके जज कर सकते हो और देख सकते हो। व्हाट्स द एम ऑफ एसबीआई? तो ये सब बात की बातें हैं यार, सब कुछ छोड़ो, बस आपको मैं बता दिया कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, देखो ये मेन चीज़ है। ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लोकेटेड है? तो आंध्र प्रदेश में, आसाम में, बिहार में, गुजरात, कर्नाटका, केरला, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड। तो ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी जहाँ जहाँ रूरल हैं, रूरल चीज़ लोकेटेड है, तो वो इसमें मेंशन है। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, मीन्स एवरीथिंग। तो आपको इसमें से, अगर आप सपोज़ करो कि आप एमपी से बिलोंग करते हो, देन आप एमपी को छोड़ के कहीं भी जा सकते हो। अब आप खुद के थ्रू, आप खुद को लोकेशन चूज़ करना है या फिर एसबीआई ये काम करेगा, आई डोंट नो। तो बस यही था इस वीडियो में। मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देता हूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे है। तो देखो, सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, जिसमें कि फ़र्स्ट नेम आपका नेम पूछेगा, लास्ट पांडे, मैं अपना डाल रहा, और फिर स्टार्ट एप्लीकेशन पे जैसे करते हो उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक, ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपसे ढेर सारी डिटेल्स मांगेगा। लाइक अभी तो मैं ग्रेजुएटेड नहीं हूँ, तो मैं तो भर नहीं सकता हूँ, बट अगर आप ग्रेजुएटेड हैं दैन आप श्योरली भर सकते हैं इस चीज़ को। इसके बाद सारी आपकी चीज़ें मांगेगा, और फिर ये 7 स्टेप्स में है। ठीक, 7 स्टेप्स में, अब मैं सारे स्टेप्स तो नहीं भर सकता हूँ, मैं आपको सारे स्टेप्स बता सकता हूँ। फर्स्ट में आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा, सेकंड में आपके एकेडमिक्स डिटेल्स, एंड थर्ड में आपका ये पूछता है कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है। फोर्थ में वॉलंटियर एक्सपीरियंस, लाइक इससे पहले भी आप ऐसे एनजीओज़ में काम किए हो या नहीं किए हो। फिर फिफ्थ पे आपका विज़न वगैरह पूछता है कि व्हाट विल डू इन योर फ्यूचर, ऐसा वैसा, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, आपकी विज़न इंटेंशन पूछेगा। ये सब पूछने के बाद और फिर वो कुछ ऐसे देता है कि आप ये इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं फेलोशिप को लेके, ऐसा वैसा। तो बस यही है, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, देन थैंक यू सो मच, और फिर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।